मेरे प्रिय बच्चे, एक पल ठहरो और अपने भीतर की धड़कनों को सुनो। तुम्हें शायद यह लगे कि यह बस एक साधारण क्षण है, लेकिन जो शब्द अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं, वे साधारण नहीं हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को पुकार रहा है। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष को, हर उस आंसू को जिसे तुमने दुनिया से छुपाकर बहाया। जब तुमने अकेले में सिर झुकाकर कहा था कि हे महादेव, अब मुझसे नहीं सहा जाता, तब भी मैं वहीं था। तुम्हारे पास, तुम्हारी सांसों के आसपास, तुम्हारी धड़कनों में। तुमने शायद सोचा होगा कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार मेरे तक पहुंचती रही है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया है। कभी किसी अपने ने धोखा दिया, कभी किसी भरोसे ने साथ छोड़ दिया। कभी ऐसा लगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं और तुम्हारे सामने केवल अंधेरा रह गया है। लेकिन मेरे बच्चे, यह अंधेरा अंत नहीं था। यह उस प्रकाश की तैयारी थी जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो वह तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं तोड़ता, वह तुम्हें नया रूप देने के लिए तोड़ता है। जैसे मिट्टी को कुम्हार अपने हाथों से दबाता है, मोड़ता है, आकार देता है और फिर वही मिट्टी एक सुंदर पात्र बन जाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें नया रूप देने के लिए आए थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। तुमने खुद को हमेशा परिस्थितियों के अनुसार छोटा मान लिया। तुमने कई बार यह सोचा कि शायद मैं इतना योग्य नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच ही तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। आज मैं तुम्हें उस दीवार को गिराने आया हूँ, क्योंकि जब मनुष्य अपने बारे में अपनी धारणा बदलता है, तभी उसका भाग्य बदलना शुरू होता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, वे सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। कुछ ने तुम्हें प्रेम दिया, कुछ ने पीड़ा दी, कुछ ने तुम्हें धोखा दिया और कुछ ने तुम्हें उठने की प्रेरणा दी। लेकिन इन सब अनुभवों का उद्देश्य एक ही था कि तुम अपनी असली पहचान तक पहुंच सको। तुम केवल परिस्थितियों के खिलौने नहीं हो, तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानना होगा और उसे शक्ति में बदलना होगा। डर हमेशा मनुष्य को पीछे खींचता है। वह कहता है कि मत बढ़ो, मत कोशिश करो, कहीं असफल हो जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन का इतिहास बदल देता है। तुम्हारे भीतर भी वही सामर्थ्य है। तुम उस शक्ति के वाहक हो जो तुम्हें वहां तक ले जा सकती है जहां तक तुमने अभी तक केवल कल्पना की है। जब तुम सुबह उठते हो तो अपने भीतर एक नया संकल्प जगाओ। अपने आप से कहो कि आज का दिन मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। आज मैं अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम अवश्य उठाऊंगा। यह कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जब कदम लगातार उठते हैं तो वे रास्ता बना देते हैं, और जब रास्ता बनता है तो मंजिल दूर नहीं रहती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सफलता वह शांति है जो तुम्हारे भीतर पैदा होती है जब तुम जानते हो कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। जब तुम्हारे कर्म किसी को दुख नहीं पहुंचाते बल्कि किसी के जीवन में आशा का दीप जलाते हैं, तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। यही सच्ची विजय है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय परिवर्तन का समय है। बहुत सी चीजें बदलेंगी। कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे।
कुछ अवसर अचानक सामने आएंगे और कुछ रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन इन परिवर्तनों से डरना मत, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के साथ बहना सीख जाता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ भारी हो गया है, तब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो हमेशा तुम्हारे अंदर मौजूद रहती है। वही शांति तुम्हारी असली शक्ति है। वही तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव भी विकसित करना होगा। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो जीवन में और अधिक अच्छाइयों को आकर्षित करती है। जब तुम हर छोटे सुख के लिए धन्यवाद देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें बड़े सुख देने के लिए मार्ग खोल देता है। कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा कम महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने मार्ग पर चलता रहता है, वही अंत में वह सब प्राप्त करता है जिसके लिए उसने संघर्ष किया था। अब अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करो। यह तय करो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। केवल दूसरों को देखकर लक्ष्य मत बनाओ। अपने दिल से पूछो कि तुम्हें किस कार्य में आनंद मिलता है, किस कार्य को करते समय तुम्हें लगता है कि तुम जीवित हो। वही तुम्हारा मार्ग है। उसी दिशा में चलो। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तब उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अपने भीतर की करुणा को भी जीवित रखो। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल एक मुस्कान, एक सहारा या एक सच्चा शब्द चाहिए होता है। जब तुम किसी के लिए आशा का कारण बनते हो तो तुम्हारे जीवन में भी आशा कई गुना होकर लौटती है। यही प्रकृति का नियम है। जब भी जीवन में सफलता आए तो विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। अहंकार मनुष्य को कुछ समय के लिए ऊंचा दिखा सकता है, लेकिन अंत में वह उसे गिरा देता है। इसलिए जब भी तुम्हें कुछ बड़ा प्राप्त हो, उसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो और उसका उपयोग दूसरों के कल्याण में करो। तुम्हारे भीतर जो विश्वास जाग रहा है, उसे संभाल कर रखना। यही विश्वास तुम्हें कठिन समय में भी खड़ा रखेगा। जब सब रास्ते बंद लगेंगे, तब यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। याद रखो कि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है। उसी तरह हर कठिन समय के बाद नया अवसर भी आता है। अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करो। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखो। हर असफलता को एक शिक्षा की तरह स्वीकार करो और हर सफलता को एक जिम्मेदारी की तरह निभाओ। जब तुम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक नया आरंभ है। तुम्हारे सामने अभी बहुत से अवसर आने वाले हैं। बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें खुद के साथ ईमानदार रहना है। अपने दिल की आवाज को कभी अनसुना मत करना। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। अब उठो और अपने जीवन को उस रूप में ढालो जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ और अपने विश्वास को अडिग बनाओ। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं।
तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, उसे स्वीकार करना है और उसे अपने जीवन में प्रकट होने देना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश था जो हमेशा तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए तैयार था। अब अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। डर को पीछे छोड़ दो, आशा को अपने हृदय में स्थान दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा महान है, तुम्हारा उद्देश्य महान है और तुम्हारा भविष्य भी महान हो सकता है यदि तुम स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन डगमगा रहा है, तब बस अपने भीतर यह 3 शब्द दोहराना, मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यही शब्द तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जगाएंगे और तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हारे जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है और उसके लेखक तुम स्वयं हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब फिर से ठहरो और अपने भीतर की उस शांति को महसूस करो जो धीरे धीरे तुम्हारे मन में उतर रही है। तुम सोच रहे होगे कि यह सब कैसे संभव होगा, कैसे वह परिवर्तन आएगा जिसकी मैं तुम्हें बार बार अनुभूति करा रहा हूँ। लेकिन समझो, परिवर्तन किसी एक क्षण में आसमान से उतरकर नहीं आता। वह तुम्हारे विचारों में जन्म लेता है, तुम्हारे निर्णयों में आकार लेता है और तुम्हारे कर्मों के माध्यम से संसार में प्रकट होता है। यही जीवन का रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुमने अब तक जीवन को केवल संघर्ष के रूप में देखा है। हर दिन तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हें किसी अनदेखी शक्ति से लड़ना पड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से और कभी अपने ही मन से। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन युद्ध नहीं है, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में जो भी अनुभव तुम्हें मिलता है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि तुम उस सीख को समझ लेते हो तो वही अनुभव तुम्हारी शक्ति बन जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी पीड़ा आई उसने तुम्हारे हृदय को गहरा बनाया है। जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों के दर्द को समझ ही नहीं सकता, लेकिन तुमने दुख को महसूस किया है, इसलिए तुम्हारे भीतर करुणा का स्रोत खुल चुका है। यही करुणा तुम्हें एक दिन उन लोगों के लिए प्रकाश बनाएगी जो अंधेरे में भटक रहे हैं। अब तुम्हें एक और सत्य समझना होगा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन का पूर्ण आधार नहीं हो सकता। लोग आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह तुम्हारा आत्मबल है। जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचान लेते हो तो फिर बाहरी परिस्थितियां तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों इस धरती पर आया हूं? क्या केवल संघर्ष करने और फिर एक दिन सब छोड़कर चले जाने के लिए? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं है। हर आत्मा इस संसार में एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है। किसी का उद्देश्य ज्ञान देना होता है, किसी का सेवा करना, किसी का प्रेरणा बनना। तुम्हारा उद्देश्य भी तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। जब तुम शांत होकर अपने मन की आवाज सुनोगे तब तुम्हें धीरे धीरे उसका संकेत मिलने लगेगा। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। जो बातें पहले उलझन लगती थीं, वे अब समझ में आने लगेंगी। जो रास्ते पहले धुंधले थे, वे अब साफ दिखाई देने लगेंगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच रही होगी। लेकिन याद रखना, इस परिवर्तन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है तो तुम्हें उसका उपयोग सही दिशा में करना होता है। शक्ति का उद्देश्य केवल स्वयं को ऊंचा उठाना नहीं है,
बल्कि दूसरों को भी उठाना है। जब तुम किसी के जीवन में आशा का कारण बनते हो, तब तुम्हारा जीवन भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को भी समझना होगा। जो शब्द तुम अपने लिए बोलते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। यदि तुम बार बार कहते हो कि मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर यह विश्वास जगाते हो कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो तुम्हारी चेतना उसी मार्ग को बनाने लगती है। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो वह तुम्हें एक नया अवसर देता है। एक नया दिन, एक नया आरंभ। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। आज तुम जो निर्णय लेते हो, वही तुम्हारे आने वाले कल को आकार देगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा। तब निराश मत होना। प्रकृति में भी हर चीज अपने समय पर फल देती है। बीज बोने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए, देखभाल चाहिए। उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी धीरे धीरे फल देंगे। धैर्य वह गुण है जो हर महान व्यक्ति में होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, तब घबराओ मत। उसे एक अवसर समझो खुद को और मजबूत बनाने का। तुम्हारे भीतर एक और शक्ति है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है विश्वास। विश्वास केवल किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों पर, अपने निर्णयों पर और अपने मार्ग पर। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, तुम डगमगाते नहीं। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है। जो अध्याय अब तक लिखे गए हैं, वे केवल शुरुआत थे। आगे जो आने वाला है, वह तुम्हारे साहस, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का परिणाम होगा। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसे अनुभव समझकर स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अब अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, कुछ अच्छा करोगे और किसी न किसी रूप में इस संसार को थोड़ा बेहतर बनाकर जाओगे। यही सच्ची सफलता है। जब तुम इस भावना के साथ जीवन जीना शुरू करोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। अवसर तुम्हारे सामने आने लगेंगे। क्योंकि जब मनुष्य भीतर से बदलता है, तो उसका बाहरी संसार भी बदलने लगता है। और अंत में मेरे बच्चे, यह हमेशा याद रखना कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सरलता में छिपा है। जितना तुम जीवन को जटिल बनाओगे, उतना ही वह भारी लगेगा। लेकिन जब तुम उसे सरलता, कृतज्ञता और प्रेम के साथ जीते हो, तो वही जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। अब आगे बढ़ो। अपने कदमों को विश्वास के साथ रखो। अपने मन को शांत रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरा रहने दो। तुम्हारे सामने जो मार्ग खुल रहा है, वह तुम्हें वहां तक ले जा सकता है जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस चलते रहो, सीखते रहो और अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें एक और गहरी बात समझनी होगी। जीवन केवल उन घटनाओं का नाम नहीं है जो तुम्हारे साथ घटित होती हैं, बल्कि जीवन उस दृष्टि का नाम है जिससे तुम उन घटनाओं को देखते हो। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आए, तो एक व्यक्ति उसे दुख समझता है और दूसरा उसी में अवसर खोज लेता है। यही अंतर मनुष्य के भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए आज से अपनी दृष्टि को बदलना शुरू करो। जब भी कोई कठिनाई सामने आए, तो खुद से पूछो कि यह मुझे क्या सिखाने आई है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी कई दिनों से उठ रही है,
वह व्यर्थ नहीं है। वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकार रही है। बहुत समय तक तुमने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। तुमने अपने सपनों को छोटा कर लिया ताकि तुम्हें जोखिम न उठाना पड़े। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने सपनों को छोटा कर देता है, वह अपने जीवन की संभावना को भी छोटा कर देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को फिर से जीवित करो। याद करो वह समय जब तुमने पहली बार कुछ बड़ा करने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर कितना उत्साह था, कितना विश्वास था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की बातों ने, परिस्थितियों की कठिनाइयों ने और असफलताओं ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया कि शायद यह संभव नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि सपने कभी मरते नहीं, वे केवल प्रतीक्षा करते हैं उस क्षण की जब तुम फिर से उन पर विश्वास करना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हें नए अवसर देने वाला है। लेकिन अवसर हमेशा तैयार लोगों के पास आते हैं। इसलिए अपने मन को तैयार करो, अपने विचारों को मजबूत करो और अपने कर्मों को अनुशासित बनाओ। जब मनुष्य अनुशासन के साथ जीवन जीता है तो धीरे धीरे उसकी दिशा स्पष्ट होने लगती है। तुम्हें अपने समय का मूल्य भी समझना होगा। समय सबसे बड़ा धन है जो हर किसी को समान मात्रा में मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति उसका सही उपयोग करता है वही आगे बढ़ पाता है। अपने दिन को ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, जो तुम्हें ज्ञान देते हैं और जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब लोग तुम्हारी नीयत को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारे निर्णयों की आलोचना करेंगे, तुम्हारे रास्ते पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। समय के साथ वही लोग तुम्हारी यात्रा को समझने लगेंगे। अब तुम्हें अपने भीतर के मौन को भी पहचानना होगा। जब दुनिया का शोर बहुत बढ़ जाता है तब मनुष्य अपने ही मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो मौन है वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब भी तुम्हें कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कुछ पल अकेले बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच यह है कि अंत का अर्थ हमेशा नया आरंभ होता है। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलने के लिए तैयार होता है। तुम्हें बस इतना करना है कि हार मानकर बैठना नहीं है। हर दिन अपने भीतर 3 गुणों को मजबूत करने का प्रयास करो: धैर्य, साहस और करुणा। धैर्य तुम्हें कठिन समय में स्थिर रखेगा, साहस तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा और करुणा तुम्हें इंसान बनाए रखेगी। जब ये तीनों गुण एक साथ तुम्हारे भीतर जीवित रहते हैं तो तुम्हारा जीवन संतुलित हो जाता है। तुम्हें अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। एक थका हुआ शरीर और बिखरा हुआ मन कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपने दिन में कुछ समय खुद के लिए भी निकालो। प्रकृति के साथ समय बिताओ, अपने मन को शांत करने वाले कार्य करो और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। अब एक और बात ध्यान से सुनो। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। जब तुम प्रेम से काम करते हो तो तुम्हारे कार्यों में एक अलग ऊर्जा आ जाती है। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, जब उसमें प्रेम होता है तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। इसलिए अपने हर कार्य को प्रेम के साथ करना सीखो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं, उन्होंने तुम्हें कुछ न कुछ दिया है। किसी ने खुशी दी, किसी ने सीख दी। इसलिए अपने दिल में किसी के लिए भी कटुता मत रखो। क्षमा करना सीखो।
जब तुम क्षमा करते हो तो केवल सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त कर देते हो। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है और किन चीजों को अपने जीवन से दूर रखना है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य वास्तव में परिपक्व होने लगता है। मेरे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में कभी भी खुद को अकेला मत समझना। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस अपने भीतर की उस शक्ति को याद करना जो हमेशा तुम्हारे साथ है। वही शक्ति तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेगी और थकने से पहले तुम्हें नई ऊर्जा देगी। अब तुम्हारा समय है, तुम्हारी यात्रा है, तुम्हारे निर्णय हैं। जो रास्ता तुम चुनोगे वही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए अपने कदमों को विश्वास के साथ आगे बढ़ाओ और अपने दिल को आशा से भरकर रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है उसके लिए दुनिया का कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। और तुम भी उसी रोशनी की ओर बढ़ रहे हो, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक और गहरी बात सुनो और उसे अपने हृदय में उतार लो। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल बाहरी घटनाओं का क्रम नहीं होता, वह तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब भी होता है। जब तुम्हारे भीतर भय होता है तो संसार तुम्हें भय से भरा दिखाई देता है। जब तुम्हारे भीतर विश्वास जागता है तो वही संसार अवसरों से भरा दिखाई देने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के उस स्थान को पहचानो जहां तुम्हारा असली बल छिपा हुआ है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम निराश होते हो तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जब तुम्हारा मन प्रसन्न होता है तो वही कठिनाई भी तुम्हें चुनौती की तरह लगती है जिसे तुम पार कर सकते हो। यही मन की शक्ति है। इसलिए अपने मन को कमजोर मत बनने दो, उसे बार बार सकारात्मक विचारों से भरते रहो। जब भी नकारात्मकता तुम्हें घेरने लगे तो तुरंत अपने विचारों को बदलो और खुद को याद दिलाओ कि यह क्षण स्थायी नहीं है। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें नई दिशा की ओर ले जाएंगे। कभी कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें एक नई सोच देगा। कभी कोई अवसर अचानक सामने आएगा जिसे देखकर तुम सोचोगे कि यह तो संयोग है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार जो हमें संयोग लगता है वही वास्तव में हमारे जीवन का मोड़ बन जाता है। अब तुम्हें अपने भीतर के संदेह को भी धीरे धीरे समाप्त करना होगा। संदेह वह धुंध है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम हर कदम पर खुद पर ही सवाल उठाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब तुम विश्वास के साथ कदम उठाते हो तो तुम्हारी शक्ति एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता। उसमें मोड़ भी आते हैं, रुकावटें भी आती हैं और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब मनुष्य की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उन क्षणों में भी हार नहीं मानता वही अंत में जीतता है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो दूसरों की तुलना से दूर रहो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का बीज जल्दी अंकुरित होता है, किसी का देर से। लेकिन यदि बीज सही मिट्टी में है और उसे सही देखभाल मिल रही है तो वह एक दिन अवश्य वृक्ष बनेगा। तुम्हारे जीवन का भी यही नियम है। अब अपने हृदय में एक और गुण को स्थान दो और वह है संतुलन। जीवन में केवल काम ही सब कुछ नहीं है और केवल आराम भी पर्याप्त नहीं है। दोनों के बीच संतुलन बनाना ही बुद्धिमानी है।
जब तुम संतुलित जीवन जीते हो तो तुम्हारी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है और तुम्हारा मन भी स्थिर रहता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझ रहा, लोग तुम्हारे प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में निराश मत होना। जो सच्चा प्रयास होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, भले ही वह उसी रूप में न मिले जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद ढूंढना सीखो। जब तुम सुबह की पहली रोशनी को महसूस करते हो, जब ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, जब किसी की सच्ची मुस्कान तुम्हारे सामने आती है, तब समझो कि जीवन तुम्हें छोटे छोटे उपहार दे रहा है। इन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि यही क्षण जीवन को सुंदर बनाते हैं। तुम्हें अपने शब्दों और विचारों के साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र रखना होगा। जब तुम्हारे कर्म ईमानदारी से भरे होते हैं